ऐसा तेलंगाना पार्टी की सरबराह शर्मिला को पुलिस ने जबरदस्ती तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया। उनकी भूख हड़ताल खत्म करवा दी गई। शर्मिला अपनी यात्रा को जारी रखने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल कर रही थी। उनकी सेहत बिगड़ने पर उनको दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज है। इसी दौरान शर्मिला की वालदा ने दवाखाना पहुंचकर उनकी इयादत की। बीआरएस लीडर कविता से दहली शराब मामले के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। सीबीआई के अहदेदार उनकी क़यामगाह पर ये पूछताछ कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कविता से इस मामले में उनके रोल के बारे में इस्तफसारात किए जा रहे हैं। कविता के घर के करीब सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और उनके घर के करीब किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पेद्दापल्ली जिले के मानेरू से रेत की गैर कानूनी मुंतकिली की एनजीटी तहकीकात कर रही है। माहौलियाती इजाज़त के बगैर इस बदनवानियों का पता चलाकर इस माह की 13 तारीख तक हलफनामा दाखिल करने तेलंगाना हुकूमत को एनजीटी चेन्नई बेंच ने हिदायत दी है। इस बदनवानी की शिकायत बीजेपी के कायदीन ने एनजीटी से की थी। रियासती काबीना ने महकमे पुलिस में नई 3,966 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के साथ साथ हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स के हुदूद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए नए पुलिस स्टेशनों, नए सर्कल्स, नए डिवीजन्स के क़याम को मंजूरी दी है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में प्रगति भवन में काबीना का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में वज़ीर आला ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की ताज़ा सूरत हाल के अलावा सरकारी स्कीमात पर अमलावरी और दीगर उमूर का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रही है। ऐसे में महकमा पुलिस को मज़ीद मुस्तहकम करते हुए लॉ एंड ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए इक़दामात का फ़ैसला किया गया है। काबीना का एहसास था कि टेक्नोलॉजी के आम होने और बदलती हुई समाजी सूरत हाल के पेश नज़र जराइम की नोयत भी तब्दील हो रही है। ऐसे में जराइम पर काबू पाने के लिए नई और असरी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने से भी इत्तेफाक किया गया। सीपीआई लीडर नारायण ने दिल्ली शराब मामले में रुकन काउंसिल कविता से पूछताछ को बराह रास्त टेलीकास्ट करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत सीबीआई ईडी के जरिए सियासी हरीफों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अदालतों की कार्रवाई को भी बराह रास्त पेश किया जा रहा है, तो फिर सीबीआई पूछताछ क्यों बराह रास्त नहीं की जा सकती। తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నాయకురాలు కల్వకుంట్ల కవిత పైన కేంద్ర సిబిఐ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేయడానికి లోపలికి వెళ్లారు. ఇది ఒక విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈడీల ద్వారా, సిబిఐల ద్వారా రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యగా రాజకీయ ప్రత్యర్థులపైన దాడులు చేస్తారని చెప్పేసినటువంటి అభిప్రాయం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో కల్వకుంట్ల కవిత కూడా ముఖ్యమంత్రి కూతురు కాబట్టి ఇప్పుడు అదేంటి వస్తే అవకాశం ఉంది. అందుకని మేము డిమాండ్ చేసేదంటే ఇప్పుడు జరిగేటువంటి విచారణ మొత్తం లైవ్ పెట్టండి, పారదర్శకత పెట్టండి. పెట్టి మీరు ఏమి మాట్లాడుతున్నారో అవేమి చెప్తుందో అవన్నీ ప్రజలు కూడా వినాలా. వింటే అప్పుడు ప్రజానికానికి ఉపయోగపడుతుంది, రాజకీయ నాయకులకు ఉపయోగపడుతుంది, ప్రభుత్వం కూడా పారదర్శకంగా ఉందని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లేకపోతే ఎంక్వైరీ అయిపోద్ది గోప్యంగా, బయటకు వచ్చి మీ వర్షం మీరు చెప్తారు, ఆ వర్షం ఆమె చెప్తుంది, జనం పిచ్చోళ్ళు అవుతారు. జనం పిచ్చోళ్ళు చెప్పడానికి అది ఉండేది. కోర్టులు సైతం చెప్తాను కదా, సుప్రీంకోర్టు సైతం చెప్పింది లైవ్ పెట్టమని చెప్పి. కోర్టు డిస్కషన్స్ లైవ్ లో పెట్టినప్పుడు సిబిఐ ఈడీ ఎందుకు పెట్టకూడదు? కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇప్పుడు జరిగేటువంటి కల్వకుంట్ల కవితపై జరిగేటువంటి ఎంక్వైరీ పారదర్శకంగా లైవ్ పెట్టమని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. कोमपल्ली में वाक़ एसबीआई में आग लग गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के वाक़े में बैंक में रखी फाइल्स, कंप्यूटर्स के साथ साथ फर्नीचर भी जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गया। इस बात की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि शॉर्ट सर्किट इस वाक़े की अहम वजह है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। कोमपल्ली एक्स रोड దగ్గర ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరగడం జరిగింది. అది షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల జరిగిందని చెప్పేసి ప్రాథమిక దర్యాప్తులో మాకు తెలియడం జరిగింది.
దానిపైన కేసు నమోదు చేసి పూర్తి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఈ విధంగా జరిగింది. తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లో వివరాలు వెల్లడిస్తాము. అలాగే దీంట్లో మొత్తం ఆస్తి నష్టం 1 లక్ష నుంచి 2 లక్షల మధ్యలో ఉంటుంది అని చెప్పి जामा निजामिया में पुलिस की जानिब से डॉग स्क्वाड के साथ अचानक तलाशी ली गई। इसके बाद जामा निजामिया में बम रखे जाने की अफवाह फैल गई। इस सिलसिले में जब पुलिस अहदेदारों से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अलहमकाम की हिदायत पर न सिर्फ जामा निजामिया बल्कि मक्का मस्जिद, चारमीनार और दीगर मकामात पर तलाशी ली गई। बम रखे जाने का कोई फ़ोन या फिर कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। इस सिलसिले में हुसैन आलम पुलिस से रब्ता कायम करने पर अहदेदारों ने बताया कि जामा निजामिया में बम रखने की कोई इत्तला नहीं मिली है। आदि बटला मामले में मुतासिरा वैशाली ने पुलिस सिक्योरिटी का मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई मरतबा मुलजिम नवीन को शादी से उन्होंने इनकार किया है और वो सिर्फ नवीन को जानती है, उनमें सिर्फ दोस्ती है। उन्होंने कहा कि उनके नाम से फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट भी मुलजिम ने बनाया था। उन्होंने कहा कि मुलजिम ने उसको ब्लैकमेल भी किया था। ఆయన కావాలని చెప్పుకుంటున్నారు మాటలతోటి, కానీ నార్మల్గా పరిచయం అయితే ఉంది, కానీ ఇష్టం అన్నప్పుడు లేదు. నార్మల్ ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నప్పుడు నేను ఒక్కదాన్ని పోలేదు. నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ కలిసి అందరం కలిసినప్పుడు వెళ్ళినాం, కానీ నేను ఒక్కదాన్ని ట్రిప్ కి కూడా ఫ్యామిలీ వెళ్ళినాము. ఎవరు వెళ్ళినాము, బుచ్చిరెడ్డి అని చెప్పి ఫ్యామిలీ ఉంటే వాళ్ళు మాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి ఫస్ట్ అబ్బాయి నన్ను అప్రోచ్ అయితే నేను నో అని చెప్పిన. మా ఫ్యామిలీని ఆ బుచ్చిరెడ్డి వాళ్ళ అప్రోచ్ అయినారు. అప్రోచ్ అయితే ఇప్పుడు ఏ డాక్టర్ నన్ను ఇవ్వాలంటే ఒక ఫాదర్ లాగా ఎంక్వైరీ చేస్తారు. ఎవరిని పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వలేరు కదా. ఎంక్వైరీ చేస్తే నచ్చలేదు, నాకు ఇష్టం వద్దు నవీన్, మేము వద్దనుకుంటున్నాం, నీ లైఫ్ నువ్వు చూసుకో, మా లైఫ్ మేము చూసుకుంటాం అని చెప్పినాము. చెప్పినాక ఇంక ఇట్లా స్టార్ట్ చేయడం, ఫేక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రియేట్ చేయడం, బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం, నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం, నేను బాగా చూసుకుంటా, వచ్చేయచ్చు కదా అనుకుంటూ దాని అన్నిటికీ నువ్వు అని చెప్తే ఇంటి ముందుకు వచ్చి రోజు న్యూసెన్స్ చేయడము. కార్లో ఎవరెవరు మీ పైన మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేశారు? ఓన్లీ నవీన్ అన్న పర్సన్ మొత్తం మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ మొత్తం ఇదంతా ఇట్లా చేయడము, జుట్టు బట్టి లాగడం, ఇదంతా తమ్ చేసేయడం. అండ్ మా పేరెంట్స్ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు కొట్టలేదు, చాలా ఘోరంగా అంటాడు. దాడి ఎందుకు చేశాడు అంటే మీరు వారించలేదా? అంటే ఇంటికి వచ్చిందే మీకోసం కదా. నీకు ఇష్టం, నాకు ఇష్టం లేదు, నువ్వు ఎందుకు వస్తున్నావు అంటే నీకు ఇష్టంతో నాకు సంబంధం లేదు, నాకు నువ్వు ఇష్టము, నువ్వు ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకోవద్దు, నీ లైఫ్ ఇక్కడికి అయిపోతుంది అనుకుంటూ రావడం. నాకు సేఫ్టీ కావాలి అని దీన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने जोर देते हुए कहा है कि फोटोग्राफी बासर मीडिया है। उन्होंने माधापुर स्टेट आर्ट गैलरी में हैदराबाद ऑन व्हील्स के नाम से फोटोग्राफी फेस्टिवल का आगाज किया। TSRTC IFO के इश्तराक से ये नुमाइश मुनक्किद की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ది లెన్స్ కల్చర్, ఇది యూరోపియన్ ఒక జర్నల్, ఇండియన్ ఇది ఒక ఫోటోగ్రాఫిక్ జర్నల్ హ్యాస్ అప్రిషియేటెడ్ దిస్ ఇండియన్ ఫోటో ఫెస్టివల్ అండ్ ఇట్ హెస్ సెడ్ దట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ యూనిక్ ఈవెంట్ అని చెప్పి కూడా అది చాలా ప్రశంసించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ వాళ్ళు కూడా దే హావ్ అప్రిషియేటెడ్ ది ఇండియన్ ఫోటో ఫెస్టివల్. సో ఐ థ్యాంక్ అండ్ అప్రిషియేట్ ఇండియన్ ది అక్విన్ మాథ్యూస్ అండ్ తారుష్ అండ్ ది ఎంటైర్ టీమ్ ఫర్ టేకింగ్ ఆర్ట్ ఫోటోగ్రఫీ టు ద పీపుల్. ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన మన హైదరాబాద్ ఫోటోగ్రాఫర్సే ఈ ఒక ఫొటోస్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా మనం ప్రజలకు తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. ఈ ఒక ప్రయత్నంలో మన టీమ్ TSRTC తరఫు నుంచి మన ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా బాగా సేవ చేశారు. ఈ బస్ను కూడా మార్కెట్ చేయడానికి కూడా చాలా కృషి చేశారు. ఇండియన్ ఫోటో ఫెస్టివల్ ఇది దాదాపు నవంబర్ 18 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. డిసెంబర్ 19 దాకా నెల తరబడి ఇది నడుస్తుంటే ఉంటుంది. ఇది అంతా హోమ్ గ్రౌండ్. ఇక్కడి నుంచే మన హైదరాబాదు, తెలంగాణ నుంచి పుట్టిన ఈ ఫెస్టివల్ చాలా ప్రభావం చేసే ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఈ ఒక ఎగ్జిబిషన్ లో ఉండడం జరుగుతుంది. मैलार्दोपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में अवामी निज़ाम में तकसीम के चावल की गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली का वाक़या पेश आया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक ये शख्स अवामी निज़ाम में तकसीम के चावल अवाम से खरीद कर इसकी कालाबाजारी कर रहा था। इस सिलसिले में पुलिस ने सलमान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इसके गोदाम पर धावा करते हुए ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस ने अवामी निज़ाम तकसीम के चावल को भी जब्त कर लिया। सलमान के खिलाफ कबलाजी भी इसी तरह के केसेस दर्ज हैं। किसका है? कहाँ रहते हैं? और इसमें क्या है? इसमें
कौन सा चावल? पीडीएस राइस। कब से कर रहे हैं आप लोग यहाँ? मैं तो ये महीने से कर रहा हूँ, अच्छा। 1 तारीख से बैठता हूँ। कितने दिन से गोदाम की? गोदाम तो नहीं मालूम, मैं तो 1 तारीख से बैठता हूँ। ठीक। द्वारा मेरा नाम अरमान है। अरमान। TSAIDC के सदर नशीन सिम्हा रेड्डी ने ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। सदर नशीन कानून साज कौंसिल गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, वज़रा निरंजन रेड्डी, जगदीश रेड्डी, रैतु बंधु समिति के रियासती सदर व रुकन कानून साज कौंसिल पल्ला राजेश्वर रेड्डी और दीगर अवामी नुमाइंदों ने इस मौके पर शिरकत करते हुए सिम्हा रेड्डी को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान मंदूस के ज़ेर असर बारिश का सिलसिला जारी है। इसका असर हैदराबाद में भी देखा गया। हैदराबाद में कल शब से वक्फे से बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने इसी दौरान कहा है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। जॉय सरस्वती सेवादार फाउंडेशन के सदर व साबिक फौजी ओहदेदार डॉक्टर पृथ्वी राज बिस्वास और दीगर ने लंगर हाउस में इनामात की तकसीम की तकरीब मुनक़िद की। डॉक्टर सुल्तान खान NCC बानी व सेकंड लेफ्टिनेंट कमांडर ने NCC के बारे में बेदारी पैदा की। इस फाउंडेशन का असल मकसद उन अफराद की तालीमी तौर पर मदद करना है जो तालीम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नमस्कार, मैं डॉक्टर पृथ्वीजीत विश्वास मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। हम बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म का पुण्यतिथि और हर साल उनका डेथ एनिवर्सरी मुंबई में और सभी स्टेट में एक जगह पे हम लोग मनाते आ रहे हैं। इस बार हमें मौका मिला है हैदराबाद में भीमराव साहब का जो डेथ एनिवर्सरी 6 दिसंबर है, वो आज हम लोग को मनाने के लिए मौका मिला। आप लोगों का सबको मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमको ये मौका दिए, हमारे टीम को मौका दिए हैं। जॉय सरस्वती सेवादार फाउंडेशन ये सिर्फ एक फाउंडेशन नहीं है, ये एक्स आर्मी फाउंडेशन है जो एक्स आर्मी, एक्स इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों संस्थान हमारे देश का चारों तरफ जो हिंदुस्तान को गार्ड करके हिंदुस्तान को दिन में और रात में दुश्मन से बचा के रखा है। इसके लिए हम लोग आज बहुत बहुत आभारी है। उनको हम ग्रैंड सैल्यूट करना चाहते हैं। उस आर्मी, उस नेवी, उस एयरफोर्स के लोगों को जिन लोग बलिदान दिए हैं और उस शहीदों को जिन लोगों ने बलिदान देके 1947 में हमारे देश को आजाद किया था। आज आप लोगों के बीच में हम आए हैं, आप लोग हमें ये मौका दिए हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया है। एक जरिया था भीमराव साहब का ये डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का, लेकिन सरस्वती शिक्षा निकेतन का जो आप लोग हमें सम्मान और हमें इस जगह पे बैठने का मौका दिए, इसके लिए सभी मेंबर्स, सभी जुरिडिक्शन को, इस शिक्षायतन का सभी बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स है, जो टीचर्स है, जो इनका प्रिंसिपल है, उनको हम बहुत बहुत नमन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बात आखिर में कहना चाहूंगा, अगर हम रहे या ना रहे, देश जरूर रहेगा। हम रहे या ना रहे, देश जरूर रहेगा। हम रहे या ना रहे, तेरा वतन जरूर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कि मैं जब बचपन से ही मैं देशभक्त थी, मुझे ये लगता था कि मैं बड़ी होकर एक फौजी बनूं और अपने बॉर्डर्स की रक्षा करूं, ये मेरा एम था। मगर उस जमाने में लड़कियों को रिक्रूटमेंट नहीं था आर्मी का, तो मैं ना बहुत परेशान हो गई। डिग्री के बाद में मैं जाके खड़े रह गए रिक्रूटमेंट बोर्ड में और मैं ये बोली कि मुझे आर्मी में ज्वाइन होना है। तो उन लोग बोले अफसोस हम नहीं ले सकते, इसीलिए कि रिक्रूटमेंट वुमेन का नहीं है। लेटर ऑन मैं पीजी करी, गोल्ड मेडलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, पीएचडी करी मैं औरतों पे, लेडीज पे पीएचडी भी करी फेमिनिज्म पे, और कॉलेज में जाके ज्वाइन हो गई। तो तब वहां पर मेरे प्रिंसिपल ने मुझे देखा, मेरी पर्सनैलिटी को देखा और ये बोले कि हम क्यों ना एनसीसी स्टार्ट करें।
तो मैं वो जो सिलेक्शन था उसमें मैं सिलेक्शन में गई और मैं सेलेक्ट हो गई। 3 महीने की रिगरस ट्रेनिंग करी मैं ग्वालियर OTA में, और मैं बेस्ट फायरर का अवार्ड भी वहां से ले चुकी हूँ। और वापस आके मैं NCC की फाउंडर एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट मैं NCC की 200 लड़कियों की कंपनी, और जो हमारा जो कॉलेज है वहां पर, वो कॉलेज में बिल्कुल गरीब, डाउन ट्रॉडन, पॉवर्टी से भरे हुए, पॉवर्टी बिलो लाइन अबव लाइन के पूरे बिल्कुल ही गरीब लड़कियों का कॉलेज है वो। तो वहां पर मैं बहुत मेहनत करी और हर लड़की को मैं आगे बढ़ाती थी, यही सोच करके अगर NCC का एग्जाम BNC सर्टिफिकेट पास हुए तो वो लोग को फ्री सीट मिलती थी। तो कई हंड्रेड्स ऑफ कैडेट्स को मैं फ्री इंजीनियरिंग सीट्स, फार्मेसी में डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, और उनके माता पिता आके मुझे यही बोलते थे कि हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है, मगर आपका NCC सर्टिफिकेट से हमारे लड़कियां जैसे आगे तरक्की करें। इस तरह मेरे देखते देखते 30 साल 30 इयर्स मैं NCC के लिए और अपने कैंप्स के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए मैंने बिताया 30 साल। और 30 साल में मुझे कई अवार्ड मिले। मैं RD दिल्ली परेड में भी कमांडर थी, स्टेट लेवल पे भी कमांडर थी, नेशनल लेवल पे भी थी। मैं बॉर्डर, वाघा बॉर्डर तक जाके मैं झंडा लहराई वहां पर, ये आवाज देने के लिए हम सब एक है, हम पूरे भारतवासी कभी भी तैयार हैं, किसी से भी कभी भी किसी वक्त। और अब मैं 30 इयर्स के रिटायरमेंट के बाद मुझे एज ए प्रोफेसर, इंग्लिश का प्रोफेसर के लिए कंटिन्यू कराया कॉलेज में। बिसाइड्स ये काम करते हुए 50 साल से, जब से छोटी उम्र से मैं सोशल सर्विस करने लगी, हर एक जो भी गरीब आता उसका पीछा चले आती हूँ। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि हर फैमिली, समाज सेवक, हर फैमिली खुश रहे, हर लोग तरक्की करे। और मैं हमेशा ये युद्ध आगे बढ़ने के लिए मैंने बहुत काम किया, क्योंकि युद्ध ही बैकबोन है अपने कंट्री। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।